जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का ऑफिशियल सानू भगत यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग महासागर यानी कि ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा है और आप लोग का उस वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग महासागर के बारे में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उन सभी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महासागर को अगर हम लोग सरल भाषा में समझें तो पृथ्वी के बड़े भागों वाले जलाशय को महासागर कहते हैं। क्या दोस्तों? पृथ्वी के बड़े भागों वाले जलाशय को महासागर कहते हैं। दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। दोस्तों, इस पांचों महासागर को आप लोग को एक ट्रिक से याद करना है और वो आपको ट्रिक ये है पैसा। किसको याद नहीं होगा ये ट्रिक? पैसा। पैसे से हम लोग सारे महासागरों के नाम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? पी से याद रखेंगे हम लोग पैसिफिक ओशियन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। ए से याद रखेंगे हम लोग एटलांटिक ओशियन, जिसको हम लोग हिंदी में अटलांटिक महासागर कहते हैं। आई से याद रखेंगे हम लोग इंडियन ओशियन, जिसको हम लोग हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं। एस से याद रखेंगे हम लोग सदर्न ओशियन, जिसको हम लोग हिंदी में दक्षिण महासागर कहते हैं। और ए से याद रखेंगे हम लोग आर्कटिक ओशियन, जिसको हम लोग हिंदी में आर्कटिक महासागर कहते हैं। ठीक है, तो इस पैसे से मतलब पैसे वाले ट्रिक से हम लोग सभी महासागरों के नाम को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हम सभी महासागरों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इस महासागर के पश्चिम में एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है तथा पूरब में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका स्थित है तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोग को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? मैरियाना गर्त। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहाँ पर स्थित है? मैरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र को, जो कि प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है, उसे हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। चलिए अगले महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं अब हम। दोस्तों, अब है अटलांटिक महासागर। दोस्तों, अटलांटिक महासागर जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोग को परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अंध महासागर के नाम से किस महासागर को जाना जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती है। आप लोग यहाँ इमेज में देखिए कि यहाँ जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति किससे मिलती है? अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग प्यूर्टो रिको गर्त है। और दोस्तों, अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, और सारगैसो घास जो है वो एक प्रकार की विशेष समुद्री वनस्पतियां हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों, आप लोग ने बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल आप लोग यहाँ इमेज में देखिए, ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ये भी जो है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर में ही स्थित है और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो है डेविल्स ट्रायंगल। हम लोग बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यापारिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। यानी कि दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा व्यापार किसी महासागर के थ्रू होता है तो वो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे अगले महासागर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अब है हिंद महासागर। दोस्तों, हिंद महासागर जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका
और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। किन 3 देशों के बीच स्थित है दोस्तों? तो दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। दोस्तों, यह विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, जैसे हिंदुस्तान के नाम पर। हिंद महासागर किस देश के नाम पर बना है दोस्तों? तो हिंदुस्तान देश के नाम पर। ठीक है। और हिंद महासागर को हम लोग अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं। हिंद महासागर को हम लोग किस और नाम से जानते हैं दोस्तों? तो अर्ध महासागर। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से क्यों जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ इमेज में देखिए कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि जितने भी महासागर हैं उनके ऊपर कोई भी महाद्वीप नहीं है, वो पूरे ही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हिंद महासागर की बात आए, इंडियन ओशन की बात आए, तो इसके ऊपर एशिया महाद्वीप स्थित है, जिसके कारण ये आधा में ही स्थित है। इसलिए हम लोग इसे अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है, जिसे पहले हम लोग जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। तो हम लोग ऐसे इसे अभी भी कोई भी नाम से कह सकते हैं, जैसे हम लोग सुंडा गर्त भी कह सकते हैं और इसे जावा गर्त भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले महाद्वीप के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब है आर्कटिक महासागर। दोस्तों, आर्कटिक महासागर जो है वो दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। दोस्तों, यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसे हम लोग छिपता हुआ महासागर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह साल में अधिकांश समय बर्फ से ही ढका होता है। यहाँ पर जो है दोस्तों, साल में अधिक समय बर्फ ही जमा होता है। इसे हम लोग छिपता हुआ महासागर के भी नाम से जानते हैं। किस महासागर को जानते हैं? आर्कटिक महासागर को। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले महासागर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अब है अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों, अंटार्कटिक महासागर को हम लोग दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं, और यह पृथ्वी के दक्षिण में स्थित एक महासागर है। हम लोग अंटार्कटिक ओशियन को किस और नाम से जानते हैं? तो दक्षिणी महासागर, और दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोग के परीक्षा में आ जाए कि अंटार्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये दोनों महासागर, दक्षिण महासागर और अंटार्कटिक महासागर, दोनों एक ही हैं। ठीक है। दोस्तों, यह पृथ्वी के दक्षिण में स्थित एक महासागर है। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है, और यह संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए है। ठीक है। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।